साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे बड़बोले अभिनेता भी रहे हैं, अभिनेत्री भी रही हैं कि जिन्हें अपनी एक्टिंग का गुमान हो जाता है और वो समझते हैं कि मुझसे अच्छा एक्टिंग करने वाला या करने वाली और कोई हो नहीं सकता। और इसी बड़बोलेपन में वो कुछ ऐसी बात कह जाते हैं, ऐसा चैलेंज दे देते हैं सामने वाले को कि फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। जो बड़ी बात बोलते हैं, बड़बोलापन बोलते हैं, चैलेंज देते हैं, वो चैलेंज उनका एक्सेप्ट हो जाता है। चैलेंज का जो रिप्लाई आती है तो फिर उनको मुंह की खानी पड़ती है। फिर ऐसे लोग, ऐसे अभिनेता और ऐसी अभिनेत्रियां फिर खिसिया कर ऐसा कहते हैं कि मैंने इसलिए ही तो कहा था कि तुम इस व्यक्ति से अच्छी एक्टिंग कराओ और इसकी अच्छी एक्टिंग सबके सामने आए, दर्शकों के सामने आए। साथियों, बात कर रहा हूँ मैं यहाँ नसीरुद्दीन शाह साहब की। वैसे बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन उनके दम पर कोई भी शायद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई हो ऐसा कह नहीं सकते। अच्छी एक्टिंग करते हैं, गला फाड़ के संवाद बोलते हैं, गले जब संवाद बोलते हैं तो गले की नस उनकी फूल जाती हैं। वो कहते हैं कि एक्टिंग यहाँ से निकलती है, न कि मुंह से निकलती है। हमने दिलीप साहब को भी देखा है संवाद बोलते हुए, आपने भी देखा होगा। दिलीप साहब संवाद बोलते थे तो उनकी गले की नसें नहीं फूलती थी। नसीरुद्दीन शाह ने दिलीप साहब की संवाद अदायगी को भी चैलेंज किया था कर्मा फिल्म में कि दिलीप साहब मेरे सामने क्या डायलॉग बोल सकते हैं। और कर्मा फिल्म में दिलीप साहब ने डायलॉग चीख के चिल्ला के बोलने की बजाय जहां उन्हें जरूरत महसूस हुई वहां उन्होंने जोर से बोला भी, चीखा भी, लेकिन बहुत ही जेन्युइन तरीके से संवाद अदायगी भी की, एक आम बोलचाल की भाषा में। लेकिन नसीरुद्दीन शाह को आप देखेंगे, जब भी उनकी डायलॉग अदायगी होती है, संवाद अदायगी होती है, तो ऐसा लगता है कि वो अंदर से ताकत लगा रहे हैं बोलने के लिए। उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा, जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े निर्माता निर्देशक हैं, उनको वो उस समय परिंदा फिल्म बना रहे थे। परिंदा अपने समय की काफ़ी चर्चित फिल्म रही थी। उसमें नाना पाटेकर ने बहुत अच्छा रोल किया था, जैकी श्रॉफ भी थे, अनिल कपूर भी थे। परिंदा फिल्म में विधु विनोद चोपड़ा जी ने नसीरुद्दीन शाह साहब को लिया अभिनय करने के लिए, लेकिन दोनों में पता नहीं किस बात पर, पैसे की बात पर या सीन घटाना बढ़ाना, किसी बात पर मतभेद हो गए। नसीरुद्दीन साहब ने वो फिल्म छोड़ दी परिंदा। जैकी श्रॉफ को विधु विनोद चोपड़ा ले चुके थे। तो परिंदा से पहले जो लोग जैकी श्रॉफ की एक्टिंग को जानते हैं या फिल्म इंडस्ट्री में उनके जो आलोचक रहे हैं और कलाकार रहे हैं, वो उन्हें वुडन एक्टर कहकर पुकारते थे, यानी लकड़ी का कलाकार। उसकी कोई अपनी अदायगी नहीं है, ये जैकी श्रॉफ के लिए कहा जाता था। जैसा कि आप जानते हैं कि जैकी श्रॉफ को सुभाष घई फिल्मों में लेके आए। पहले वो मॉडलिंग किया करते थे और सुभाष घई ने उन्हें हीरो फिल्म में मुख्य रोल दिया और वो हीरो फिल्म अपने संगीत के बल पर, गाने के बल पर और मीनाक्षी, शेषाद्री और जैकी श्रॉफ के अभिनय के बल पर और सुभाष घई के डायरेक्शन के बल पर फिल्म सफल साबित हुई थी। खैर, बात यहाँ परिंदा की कर रहे हैं। जब मतभेद हो गए नसीरुद्दीन शाह और विधु विनोद चोपड़ा के, नसीरुद्दीन शाह ने चैलेंज दिया विधु विनोद चोपड़ा को कि चलो मैं तो फिल्म छोड़ रहा हूँ, मैं फिल्म नहीं करूँगा। अगर तुम इतने अच्छे डायरेक्टर हो, इतने महान डायरेक्टर हो, तो जैकी श्रॉफ से एक्टिंग करवा के दिखा देना, मैं मान जाऊँगा। विधु विनोद चोपड़ा ने उनका चैलेंज स्वीकार किया
और उन्हें से को जवाब दिया कि आप देखना कि मैं जैकी श्रॉफ से एक्टिंग कराऊंगा। विधु विनोद चोपड़ा ने जैकी श्रॉफ को घर बुलाया और उनसे कहा कि आपको इस फिल्म में काम करना है। उन्हें स्क्रिप्ट दी तो जैकी श्रॉफ बोले कि भाई भीड़ू, मुझे एक्टिंग तो आती नहीं है, लेकिन तुम संभाल लेना। यहाँ विधु विनोद चोपड़ा ने एक गेम खेला, माइंड गेम खेला। उन्होंने कहा कि जब भी मैं यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में आया था तो मेरे गुरु में कश्मीर में उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया था। उस मंत्र को मैंने पढ़ा और याद किया, जप किया और आज मैं सफल हूँ। वो मंत्र मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। तुम भी घर जाके रोजाना सुबह 100 बार इस मंत्र को पढ़ना, जपना, तुम एक्टिंग कर सकते हो। तो विनोद चोपड़ा ने वो मंत्र लिख के जैकी श्रॉफ को दिया और कहा कि रास्ते में मत देखना, इसको घर जाके ही देखना। जैकी श्रॉफ अपने घर चले गए। आधा घंटे के बाद जैकी श्रॉफ विधु विनोद चोपड़ा को फोन करते हैं और उन्हें गालियां पे गालियां सुनाते हैं कि ये मंत्र क्या है, कैसा मंत्र है भाई, इस तरह का मंत्र तो मैंने आज तक नहीं देखा। विनोद चोपड़ा ने उस कागज पर जो लिखा था वो लिखा था आई कैन एक्ट, यानी मैं अभिनय कर सकता हूँ। और उन्होंने फोन पे उस दिन जब जैकी श्रॉफ गाली दे रहे थे विधु विनोद चोपड़ा को कि किस तरह का मंत्र है, मैंने आज तक ऐसा मंत्र नहीं देखा, तुमने मुझे पागल बना दिया, तो विधु विनोद चोपड़ा ने कहा कि ये मंत्र, ये जो लाइन है आई कैन एक्ट, इसको आप दिमाग में रखो, अपने विश्वास को बढ़ाओ, अपनी विल पावर को बढ़ाओ और आप अभिनय कर सकते हो। और उसके बाद परिंदा हमने भी देखी, आपने भी देखी। परिंदा हिट साबित हुई और उसको नेशनल अवार्ड भी मिला। नेशनल अवार्ड तो खैर नाना पाटेकर साहब को मिला था उस फिल्म के लिए, लेकिन जैकी श्रॉफ ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की। उसके बाद उन्होंने नसरुद्दीन शाह को फ़ोन किया जब फिल्म हिट साबित हुई कि मैंने जैकी श्रॉफ से एक्टिंग करके दिखा दी, आप देख लें परिंदा। तो साथियों, फिल्मी दुनिया में इस तरह के चर्चे भी होते हैं। ये स्मरण अभी पणजी में गोवा में जागरण फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, वहाँ ये संस्मरण विधु विनोद चोपड़ा ने स्वयं सुनाया, मैंने आपको बताया। साथियों, इसी के साथ आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए धन्यवाद।